Today we will start exercise 1.2 of chapter first, rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. From ML Agarwal. अब इसमें बच्चे जो सम्स हैं टोटली रट्टाफिकेशन वाले हैं। जैसे फर्स्ट 3 सम्स हैं टोटली रट्टाफिकेशन। फर्स्ट सम, prove that root 5 is an irrational number. प्रूव क्या करना है? रूट 5 को irrational. तो let us suppose, हम ना सपोजिशन करेंगे कि ये रैशनल है। Let us suppose root 5 be a rational. रैशनल है तो बच्चे रूट 5 is taken as p upon q. क्या ले लेंगे इसको? p upon q ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. Co-prime, yes, पता है बच्चे co-prime numbers क्या होते हैं? सर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो तो कंपोजिट होते हैं। सर सेम ही तो होते हैं। अच्छा, co-prime and composite। सर कोप्राइम मतलब जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। That are having no common factor। वो तो प्राइम नंबर होता है। वो भी प्राइम नंबर नहीं होते। सर एक जिनका मिनट। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। Co-prime numbers, co-prime numbers, not number। Co-prime numbers। सर प्राइम नंबर्स का कोई पेयर नहीं बेटा, 2 numbers have no common factor other than 1। सॉरी। 2 नंबर बच्चे, 2 नंबर ऐसे जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के बिना, दैट आर कॉल्ड को-प्राइम। अंडरस्टूड? उनको क्या बोलते हैं? को-प्राइम बोलते हैं। समझे? मतलब यहाँ पे P एंड Q अपनी लोएस्ट टर्म में है। कहने का मतलब ये है कि आगे कट नहीं हो सकते कि उनके बीच को-प्राइम, मतलब ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया, रूट 5 का स्क्वायर 5। यहां पे बच्चे p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये आएगा। यस सर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 5 किसके साथ मल्टीप्लाई है? सर क्यू के साथ, क्यू के साथ। चलो एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ये है बेटा, एग्जांपल लिया तुमने, नहीं लिखनी वहां पे, सिर्फ यही करना है। अब यहाँ पे मुझे इफ्रा ये बताओ 5 किसका फैक्टर है? यस सर। क्या यस सर? मैंने जो पूछा वो बोल मुट्टो। सर 5 किसका फैक्टर है? हाँ जी, यहाँ पे इस लाइन में 5 किसका फैक्टर है? गायब? 35।
35। देखो 35 इज इक्वल टू 5 into 7 है ना, 5 Yes, sir. किसका फैक्टर हुआ 35 का, 7 भी किसका फैक्टर हुआ 35 का। अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज ही है, हमें Q एंड P नहीं पता, बट 5 सॉरी 5 Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, P स्क्वायर के इक्वल है ना, तो 5 इफ्रा किसका फैक्टर हुआ यहाँ पे, Sir, Q and P. Q एंड P। यहाँ पे 5 7 का फैक्टर है, No, sir. फिर यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है, P. P स्क्वायर। P square. Yes, sir. Here 5 is a factor of P square। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 10 that is 10 100 that is 10 square ना, बोलो। If you- Yes, sir. 100 is can be written as 10 square, that can be written as 2 into 2 into 5 into 5, yes or no। 100 के Yes, sir. फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5 होते हैं ना। Yes, sir. यहाँ पे 2 किसका फैक्टर है 100 का। 100. Yes, sir. चलो अकेले 10 के फैक्टर्स बनाओ, 2 into 5, Yes, sir. तो 2 किसका फैक्टर है यहाँ पे, 10. मतलब अगर यहाँ पे 2 100 का फैक्टर है तो 2 10 का भी फैक्टर है, मतलब 2 10 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 10 का भी फैक्टर है, यही हुआ ना इसका मीनिंग। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो 5 किसका फैक्टर है p स्क्वायर का, Yes, तो sir. therefore 5 is also a factor of p, understood। कोई भी नंबर ले लो, यहाँ में 10 स्क्वायर 2 फैक्टर है तो 2 10 का भी फैक्टर है, मतलब 10 स्क्वायर का फैक्टर है, तो यह वैसे ही यहाँ पे 5 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 आल्सो फैक्टर ऑफ p। ये रफ वर्क, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स ली थी मैंने। अब लेट p is equal to 5k where k is any constant, where k is any real number। हाँ p 5 into k, देखो मैंने ये प्रूव कर दिया कि 5 फैक्टर है p का। अब मैंने एक लाइन लिखी है p is equal to 5k, k नहीं पता मुझे, p नहीं पता, k किसके साथ मल्टीप्लाई है, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई है k के साथ, बट किसके इक्वल है p। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ इप्सिता, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है अभी। सर इसका मीनिंग है कि जो P है उसके 2 फैक्टर्स है 5 एंड के, k तो और पता ही जहाँ नहीं ना पे हमें क्या है, k कुछ भी हो सकता है, 2 फैक्टर नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं। सर बट K इज एनी रियल नंबर, तो हाँ एक रियल नंबर है ना, एनी हाँ रियल, तो फिर ज्यादा फैक्टर्स कैसे होंगे। यार k इज एनी रियल, यार यहाँ पे देख, ये था 100 था, 2 into 2 into 5 into 5 था, 2 यस किसका फैक्टर है, यस ये सर। सारे को k ले लिया, मतलब 100 को मैं 2 into 50 लिख देता हूँ, ओके तो सर, दो ही समझ दो ही फैक्टर है, नहीं ना। यस सर, आ गया समझ इस में। चीज का मीनिंग समझा, इसका मीनिंग क्या है, सर इसके 5 is अकॉर्डिंग, a factor of p। हाँ तो सर मैं भी तो वही बोल रही हूँ सर, उसके 2 फैक्टर है 5 और के। बच्चे मैंने भी फिर 2 क्यों बोल रही है, मैं क्या तेरे से पूछ रहा हूँ कि 5 is a factor of p। इस लाइन को, जो लाइन मैंने प्रूफ की है ये वाली, उसको मैंने अलजेब्रिकली ऐसे लिख लिया, के कुछ भी हो सकता है बच्चे, 50 भी हो सकता है, 50 के आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 2 फैक्टर थोड़ा हुए। सर हाँ जी, सर के ही कांस्टेंट क्यों लिया सर, हम तो कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ए ले ले ले, स्मॉल ए ले ले, एम ले ले, यस कुछ सर। भी, अथर्व डाल दे यहाँ पे, वेयर अथर्व इज एनी रियल नंबर, ठीक है। ओके यस सर। के वैसी मतलब आदत बनी हुई है, ठीक है। यस सर जैसे बुक में। मेरी बात हाँ। सुन,
रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू क्यों लिखते हैं, या a अपॉन b क्यों नहीं लिखते, m अपॉन n क्यों नहीं लिखते? लिख सकते हैं ना। यस सर। रैशनल नंबर की जब भी डेफिनेशन करोगे, द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। वही Yes. सेम चीज यहाँ पे आदत बनी हुई है मुझे, p इज इक्वल 5 के, या m लिखना है, n लिखना है, कोई भी स्मॉल लेटर में का अल्फाबेट ले लो। सर कल हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई थी। हाँ जी बच्चे, ओके सर। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आई थी, उसके बाद जो 2 लाइंस लिखी थी। अब p की जो वैल्यू है यहाँ फिल कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में 5q स्क्वायर एज लाइक p के प्लेस पे 5k स्क्वायर, 5q स्क्वायर is 25k square, q square 25k square upon 5, q square is equal to 5k square। अब यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है इप्सिता? सर क्यू स्क्वायर। हाँ वैसे ही जैसे पहले लाइन आई लिखी थी हमने, 5k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, बट q स्क्वायर की इक्वल है ना, तो 5 Yes, sir. q स्क्वायर का फैक्टर है। हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q square, then 5 is also a factor of q, ये कॉमास रखा मतलब ये ऊपर वाली लाइन ही आनी है। नाउ यहां पे हमने क्या प्रूफ किया था, 5 is a factor of p, यहां क्या प्रूफ कर दिया, 5 is a factor of q। नाउ 5 is a factor of both p and q, but p and q are co-prime, co-prime मतलब तेजस्वी, what do you mean by co-prime? Sir, have no common factor and 1 है ना, बट हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 5 दोनों का फैक्टर है, बट p एंड q क्या थे, को-प्राइम। और ये तो गलत हो गया ना, हमने तो इनको को-प्राइम लिया था p एंड q को कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमने यहाँ पे अभी क्या प्रूफ कर दिया कि 5 दोनों का फैक्टर है p एंड q का, therefore Hence our our supposition is wrong. supposition is wrong। यस सर। और यहाँ भी या तो ये लाइन लिख दो, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या इट इज कंट्राडिक्शन, ये लिख दो, चाहे ये लाइन लिख दो या यहाँ पे ये लिख दो, इट इज कंट्राडिक्शन। हमने जो सपोज किया था वो गलत है, therefore √5 is an irrational number, इसलिए √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। आया समझ, लग गया पता? सर हाँ जी, सर मेरे को ना सारा समझ में आ गया, मेरे को ना एक बात नहीं समझ में आई, जब आपने यहाँ पे लिखा है कि 5 is a factor of q square, but then 5 is also the factor of q। हाँ तो सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो सिंपली उस नंबर का भी फैक्टर होगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? ले एग्जांपल, मैंने ना ये तेरे को एग्जांपल किस लिए दी थी? सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, बट कितने हाँ, सारे कोई भी ले ले, options होते कोई हैं। भी ले ले, कोई भी नंबर बता सर जो स्क्वायर हो। 81। इतना बड़ा नंबर क्यों? 81, चलो 9 का स्क्वायर है। यस सर। 81 के फैक्टर क्या है? 3 3 3 3, और वी कैन से 3 into 27 लिख दूं, यस सर। फिर 3 किसका फैक्टर है? 9 स्क्वायर का। यस सर। 9 के फैक्टर्स क्या हैं? सर 3 into 3 3 किसका फैक्टर है? सर 9 का। फिर यहाँ मोटो तेरे को मैंने कुछ और समझाया था, अरे सर वो तो यहाँ समझ फिर में आ गया फारसी था। लिखी थी कि सर ये सर ये मेरे को हाँ? समझ में आ गया था सर, और भी तो नंबर्स होते हैं इसलिए बोला था।
कोई भी नंबर ले लो, उसके स्क्वायर का जो एक फैक्टर लिया है ना हमने, कौन सा सारे लिए हैं, समझे? यस सर। हमें 27 इज नॉट अ प्राइम, इसके आगे फैक्टर्स बना सकते हैं, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, समझे? यस सर। पता चल गया बच्चे? अभी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आया था 7 7 7 7 7 is a factor of p square, 7 is also factor of p is equal to 7k, यहाँ पे फिल कर दो, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का स्क्वायर, 49/7 7 आ जाएगा। सेम 7 is a factor, 7 is a factor, 7 is a factor of p and q, but p and q are co-prime, सेम चीज करनी है, हो जाएगी? बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करना कि 5 क्या है? प्राइम। यस Yes, सर। √2, √3, √5, √7, √11, √13, जो भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो इस मेथड से होंगे। आया समझ? यस सर। yes, यस सर। मतलब इस वे से करना है सबको। बस यहाँ पे जैसे मान लो 5 था, 2 आ गया तो 2 सब जगह पे 2 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। अब ये तो थे सिर्फ प्राइम नंबर हो जब रूट में, क्या हो? प्राइम नंबर्स। अभी एक सम है, थर्ड पार्ट, थर्ड सम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है √5, सेकंड पार्ट है √7, थर्ड पार्ट में आ गया √6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है वो देखो। सर, हाँ, सर √6 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। इरेशनल तो है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम। मैंने यहाँ पे क्या समझाया तेरे को बच्चे? ये सारे जैसे एक मेथड से होंगे, ये भी उसी मेथड से होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके थोड़ा सर। सा। वो चीज इसलिए ये करवा रहा हूं, नहीं तो करवाना नहीं था, ये सेम होता तो। लेट अस सपोज, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है थोड़ा फास्ट करेंगे, √6 भी है रैशनल, बी अ रैशनल। तो √6 is to be taken as p upon q, वही सेम लाइन लिख देनी है यहाँ पे, where p and q are co-prime integer and q is not equal to 0. Squaring both sides, क्या आ जाएगा? 6 p square upon q square आ जाएगा, 6 q square इस साइड जाके मल्टीप्लाई किसके इक्वल? p square के। Here पहले क्या लिखते थे हम? 6 is a factor of p square। अब बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो यस और नो? दिवांशु, यस सर। दिवांशु, Yes, 2 sir. here, 2 किसका फैक्टर है? p स्क्वायर का, यस और नो? यस सर। देन 2 is also a factor of p, इसको फर्स्ट ले लो, वही सेम ही है, बस जो ये नंबर था उसको फैक्टर्स आगे प्राइम फैक्टर्स बना लिए, और कुछ नहीं किया, बस यही चेंज है थोड़ी सी। मैंने बोला था ना थोड़ा सा डिफरेंट है, यही डिफरेंट है। अब यहाँ भी या तो 2 को ले लो या 3 को ले लो, चाहे 3 भी लिख सकते थे यहाँ पे, 3 is a factor of p square, 3 is। अब फिल कर दो, इसमें फिल कर दें, सॉरी, लेट p is equal to 2k, ये लेट कर लिखेंगे ना, क्योंकि 2 is a factor of p है, where k is any real number. Put in equation first, put in equation first, 2 into 3q square, यहाँ p के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4q square, यहाँ पे 3q square, 2 नीचे चला गया, 2q square, यही हुआ ना इसका मीनिंग?
अब 2 किसका फैक्टर होगा? सॉरी, के, यहाँ पे के आएगा यार, थोड़ी सी गलती कर दी, स्क्वायर मैंने सीधा ओपन किया था तो क्यू ही पता नहीं कहां से ले गया। अब यहाँ पे इप्सिता 2 किसका फैक्टर है? सर 3q स्क्वायर। ठीक है, सर प्राइम नंबर। चलो अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे पास सामने। सही है, यस दोनों सर। इक्वल है? नहीं सर। इक्वल तो है मोटो, दोनों के मल्टीप्लाई। सर 30 यस सर इक्वल है। क्या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तेरा, सोती रहती है। नहीं सर, वो मैंने करके नहीं देखा था। पढ़ेंगे बहुत तेरे जिस दिन तेरे को मिला मैं गिन रहा हूँ कि इतनी चांटे इसके पेंडिंग है अभी, समझे? हाँ जी, 3 into 10 is equal to 2 into 15। यहाँ Yes. 2 किसका फैक्टर है? सर 3 into 10। बच्चे मैं तेरे से जो चीज पूछ रहा हूँ ना वो नहीं बता रही तो। हाँ तो सर 2 किसका फैक्टर होगा सर? 3 into 10 का। 10 का नहीं है, यस सर। बोलो। 30 Yes, का तो है sir. ही है, हमने नंबर छोटा कर लो ना। 3 देखो, 2 3 का फैक्टर तो है नहीं, ये है। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा था? ये होता 30 is equal to 2 into 15 तो 2 को मैं सब फैक्टर लिख देता। अब यहाँ पे पास यार मल्टीप्लाई बच्चे यहाँ पे मेरे पास 2 into 3 के स्क्वायर है, समझे? या मतलब 3 के स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर है। अब के और क्या स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है। 2 किसका फैक्टर हो गया? 3 का हो सकता है यहाँ पे? नहीं सर, सिर्फ किसका होगा? क्यू स्क्वायर। नेचुरली है कि 3 के फैक्टर में 2 आता ही नहीं है, तो 2 किसका फैक्टर है? हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। सर बट जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई लगाओ तो सर फिर बच्चे तो मैंने यही चीज समझा रहा हूँ ना तेरे को, कि वो तो ऐसे लिखा आता होता कि है। 2 फैक्टर है 30 का, ठीक है, 15 फैक्टर है 30 का, या इसको आगे तोड़ के 3 इंटू। अब बच्चे इस फॉर्म में आ जाए, हमें यही नहीं पता ना, यहाँ तो चलो 10 पता था, यहाँ पे हमें इस फॉर्म में 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर है। अब ना तो क्यू पता है ना के पता है, कुछ भी हो सकता है ये, हमने तो सिर्फ इनका देखना है। 2 3 का फैक्टर है नहीं है ना? ये है नो सर। तो 2 नेचुरली इसका फैक्टर होगा, 3 के स्क्वायर का हो जाएगा। ओके सर। Here यस 2 is सर। a factor of q square. Then 2 is also a factor of q. Now वही सेम लाइन, 2 किसका फैक्टर है? p का। 2 किसका फैक्टर है? q का। Now 2 is a factor of both p and q, but p and q are co-prime. p and q are co-prime. Therefore, our supposition is wrong. Hence, root 6 is an irrational. मतलब हमारे पास 2 टाइप्स के सम आ गए। 2 टाइप्स की मतलब एक तो ये जिसमें रूट में प्राइम नंबर हो, क्या हो? ओनली, एक मिनट बच्चे चार्ज पे लगा देने दो मोबाइल। एक तो वो जिसमें रूट में प्राइम नंबर हो, उसको इस मेथड से करना है। जहां पे प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे जैसे 6 इज नॉट अ प्राइम, रूट में प्राइम नंबर नहीं है ना हमारे पास, क्या है? नहीं है ना?
वहां पे Yes, sir. है वही मेथड, बस जो ये नंबर था स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया उसको आगे प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लो, उसमें से एक प्राइम फैक्टर को ले लो यहाँ पे बस 2, जैसे यहाँ पे लिया ना 6 के स्क्वायर 2 into 3 के स्क्वायर, 2 किसका फैक्टर है p स्क्वायर का, 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p, p इज इक्वल टू 2 के, यहाँ फिल किया मतलब सॉल्व किया। अब 2 3 का फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो 2 किसका फैक्टर हुआ, q स्क्वायर का, वही सेम लाइन। उसके बाद तो जैसे लास्ट सम में किया था वही चीज की है। आया समझ बच्चे सबको? Yes, sir. तुझा Yes, sir. उठ जा, Sir, जागियो sir. जागी। Sir, कब से? हमारे यहाँ पे जाग पता है किसको बोलते हैं? किसको? हैं? पता है किसको? इप्शिता किसको बोलते हैं Yes, जाग? sir. Yes, क्या होता है sir. जाग? सर जो वो दही का खट्टा होता है ना सर, हाँ। जो दही बनाने से पहले लगाते हैं उसे बोलते हैं। दही नहीं बनाते, दूध में थोड़ा सा दही हाँ। डाल के, Yes, उसको sir. उसको जाग वो तो जाग थोड़ा बोलते हैं सा हमारे दही डालते हैं उसे जाग बोलते हैं। यहाँ। चलो। मैं दही लवर हूँ, मुझे इतना नहीं पता होगा। Prove that 1 by root 11 is an irrational number. 1 by root 11. अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज फिर से है, मतलब इजी 1 by root 11 है ना, इसको सपोज कर लेंगे रैशनल, वही p अपॉन क्यू, वही सेम यार खड़ी थी p अपॉन क्यू। बट जब भी नीचे रूट आ जाए तो हम एक ही काम करते हैं। ऋतुजा क्या काम करते हैं? सर इसको पहले रैशनल करेंगे। Very good. स्क्वेयरिंग 1/11 इज इक्वल टू, क्या स्क्वेयरिंग का आ रहा है? सर अगर स्क्वायर किया तो 1/11 हो स्क्वायर जाएगा नहीं ना? करना, क्यों? नहीं करना है यार। अरे सर क्यों? यहाँ देखो 1 by root 11 है ना बेटा p अपॉन क्यू, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया, हाँ सर। रैशनलाइज करके हमारे पास ये आ गया रूट 11 को इस साइड ले जाओ, यहाँ पे साथ में लिख दोगे ना वेयर p and q are इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर है क्या उस। यस सर, तो हो जाएगा। अब ये आ गया, यहाँ पे क्या लिखना है, Yes, sir. हियर 11p अपॉन q इज रैशनल, बस छोटा सा सम ही है, अब ये इसको बड़ा नहीं करना, बट रूट 11 is an irrational. But root 11 is an irrational number. Therefore, but it is impossible कि irrational number rational के इक्वल आ जाए। देखो राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, ये पॉसिबल है? नो सर। हमने तो सपोज किसको किया था, 1 by root 11 को किया था ना रैशनल, रूट 11 को तो नहीं सर किया था, रूट लेकिन 11 तो हमें वही इरेशनल ही प्रूव होता है। करना है। नहीं सर हमें वही देखो प्रूव करना है ना कि वो इरेशनल है। हाँ, इसमें ना दो चीजें हैं, क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है, तो पहले रूट 11 को प्रूव कर दो, उसके बाद ये इतना पार्ट और करना पड़ेगा, समझे? यस सर। जैसे हमने ये किया ना, रूट 5 किया था, उस मेथड से रूट 11 को प्रूव कर दो। जैसे अभी 5th एंड 6th सम्स हैं, उनमें लिखा हुआ है, पर इसमें लिखा नहीं ना कि रूट 11 को प्रूव करो इरेशनल है, उन्होंने सीधा इसको बोला है 1 बाय रूट 11 को, तो ये शॉर्ट मेथड, इतना की करना है बस। सर हाँ जी ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। बताता हूँ, 1-2 सम और आएंगे ना, फिर आएगा समझ। कैसे सर आ गया समझ में, वो जो आपने लास्ट में लिया ना सेकंड लास्ट स्टेप में, जो रूट 11 को ऊपर ले गए। यस सर, वो पता नहीं आपने उसमें क्या बोला, वो नहीं समझ में आया। मतलब बच्चे अब जो सम आएंगे आगे, उसके अंदर क्या करना है, जब भी कोई कॉम्बिनेशन हो नंबर्स का, जैसे 3√2 आ गया, या 3 + √2 आ गया, या 5 अपॉन √2 आ गया, ठीक है,
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस 3 माइनस रूट 2 आ गया, 4 रूट 2 आ गया, साथ में 3 माइनस 4 रूट 2। इस टाइप के सम्स में हम जब उन्होंने सिर्फ इन नंबर्स को बोला हो कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, उस टाइम क्या करना है, सबको पी अपॉन क्यू के इक्वल ले लेना है। ले लिया जैसे इसमें मैंने लिया है। बट जब भी नीचे रूट आता है उसको रैशनलाइज करना है हमेशा, ऑलवेज। तो ये नंबर बन गया, यहां से 11 को उस साइड ले गया, मतलब रूट वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देना है और बाकी नंबर को दूसरे तरफ ले जाना है। रूट वाली वैल्यू अपने प्लेस पे और बाकी नंबर दूसरी तरफ। तो 11 नेचुरली उस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई ही होगा। यस सर। एक तरफ रूट में वैल्यू आ गई, दूसरी तरफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। बस ये एक लाइन लिखनी है, हियर दिस इज रैशनल बट दिस इज इरेशनल, our supposition is wrong, hence 1 by root 11 is an irrational number. आया समझ? इतना यस सम करना है। अभी नेक्स्ट सम है तो तुम खुद करो, मतलब थोड़ा सी करवाऊंगा मैं, हाफ पार्ट करवाऊंगा, हाफ तुम खुद करोगे। रूट 2 इज प्रूव दैट, अब इसमें लिखा है कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, hence show that this is an irrational number. 3 minus root 2 is an irrational number. अब रूट 2 को तो जैसे फर्स्ट सम किया था रूट 5 वाला वैसे प्रूव करना पड़ेगा, कर लोगे? Yes, sir. उसके बाद ये चीज बच गई, इज एन इरेशनल नंबर। सिर्फ मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका, फिफ्थ सम का। 3 माइनस रूट 2 कैन बी टेकन एज पी अपॉन क्यू, साथ में लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर या कोप्राइम इंटीजर एंड क्यूज। माइनस रूट 2 पी अपॉन क्यू, 3 उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस रूट 2 क्यू इज द एलसीएम, पी माइनस 3 क्यू, माइनस को उस साइड ले जाओ बच्चे, रूट 2 3 क्यू प्लस का हो जाएगा, पी माइनस का हो जाएगा अपॉन क्यू। Here 3q minus p upon q is rational, but root 2 is an irrational number. Therefore, our supposition is wrong. Hence, 3 minus root 2 is an irrational number. समझे? क्या किया? अब देखो ये कॉम्बिनेशन था ना नंबर, रैशनल नंबर का और इरेशनल का, इसको प्रूव करना है ना। तो रूट 2 जैसे इन्होंने बोला था वो तो पहले प्रूव कर ही दोगे, उसके बाद ये चीज को पी अपॉन क्यू लिख दिया, रूट वाली माइनस रूट 2, 3 को उस साइड ले गए, एलसीएम लिया, ये आ गया। अब माइनस है जो इस साइड लेके जाएंगे तो 3q प्लस का हो जाएगा, p माइनस का हो जाएगा, नीचे q। दिस इज रैशनल बट दिस इज इरेशनल, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। हो गया? आगे समझ? यस सर। अब ये जो आगे सम्स हैं ये सारे के सारे तुम अपने आप करोगे। रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, उसके बाद इसको वही p अपॉन क्यू ले लेंगे, 5 ऊपर 2 नीचे, मतलब रूट 3 5p अपॉन 2 क्यू आ जाएगा। वही एक लाइन लिखनी है, राइट साइड रैशनल है, लेफ्ट साइड इरेशनल। सेम क्वेश्चन, सेम सेम सेम, ये रह गया। इसको देख लो, 8 का 4th पार्ट। अब मुझे ये बताओ, सम्स करते होते हो कि नहीं करते होते? यस सर। इप्सिता किए हैं, श्योर है? यस सर। Yes, अरे तो sir. किस किसने नहीं किया अपने आप बता दो बेटा, झूठ नहीं बोलना। यस सर, मैंने भी किए हैं। क्यों? सर मैंने भी किए हैं। अच्छा किए हैं। हाँ इफ्रा ने नहीं किए, सर मेरे एग्जाम्स थे कल पता है मुझे, और अभी तभी 12 तो। plus है। कैथरीन किए हैं बेटा? मेरे से नहीं किया। चलो, मुस्कान तो थी नहीं कल,
ऋतुजा, ऋतुजा बेटा जी बताओ। सर आज ऋतुजा सो गई। तरबिया, Sir, I was also having exams. तेजस्वी तो किए ही होंगे कि नहीं किए तेजस्वी? Yes, sir. नहीं ना, पता नहीं कंजूस है बोलने के मामले में, इतनी कंजूस है ना तेजस्वी तो बस, है ना? Sir, हाँ सर कल पेपर में सारा सम बन गया, बस एक में ही डाउट था। तो मैं चांटे खाने हैं मेरे से बस। सर मैंने बहुत ट्राई किया बट हो ही नहीं रहा था लास्ट क्या था में। बोल। सर 1 मिनट क्वेश्चन पेपर लाती हूँ। Yes, sir. So tan 20 by cosecant 70 whole tan square. 20 बाय कोसिकेंट 70 होल स्क्वायर ऐसे। Yes, sir. Plus cot 20 by secant 70 whole square. सीकेंट 70 होल स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन तो हमें भी था। 1 मिनट, हाँ आगे कुछ है? Plus 2 tan 50, 2 tan 50, tan 45, tan 45, tan 75. tan 75। Yes, sir. क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। और भी होगा सो साथ में कुछ। No, sir. बस इतना ही है। यहाँ tan 50 था कि 15 Sir होगा। 15. Yes, sir. ओ, फिर ठीक है। 20 एंड 70 का सम, So 90. एक को चेंज कर दें ऊपर वाले को। Yes, tan का sir. क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा ना, कॉट 70 अपॉन कोसिकेंट 70। Yes, sir. यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज कर दें, tan 70 अपॉन सेकेंड 70। अब इसमें से tan 15 या tan 75 दोनों में से एक को चेंज करना है, इसको कर दें। Yes, 2 sir. cot 75 बन जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1, साथ में tan 75, यही आएगा ना। Yes, sir. cot साइन कॉस में कन्वर्ट कर बच्चे सबको। cot थीटा cos अपॉन साइन, Cos upon sin. Yes, sir. ये नहीं किया होगा बस। 1 अपॉन, ये स्क्वायर कहाँ रह गया, भूल गया मैं। स्क्वायर तो Sir, आएगा ऊपर। बट मैंने नहीं किया, टाइम बहुत चल गया। तुमने सबने ठेका ले रखा है मेरी बेइज्जती करवाने का। नो सर, बस एक ही सम है? रॉन्ग है, बाकी सब हाँ राइट वही है। कह रहा हूँ ना कि फुल मार्क्स नहीं लेने। तो घर वाले तो यही कहेंगे कि बड़े बनते थे सर, कि हाँ मेरे बच्चे इतने लेके जाएंगे। बोलो नो सर। यार, ऐसे ना किया करो बच्चे, गलतियां ना करो, मुझे मजा नहीं आता बच्चे फिर। वो देख लो पहले इप्शिता। मैंने क्या किया सर? 46 मेरे बहुत हैं 46। सर बताओ, एक गलती सर, वो भी इतनी घटिया सी गलती जो होने वाली नहीं थी। ये कट जाएगा बच्चे, साइन यहाँ पे साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा। समझ आ गया अब? यस सर। दैट इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, +2, 3 आंसर आएगा। यहाँ काच में चोल हो गया। इतना हार्ड वर्क करके भी बच्चे हम छोटी छोटी मिस्टेक करके आएंगे तो फिर क्या मजा है। फिर मुझे कोई सुबह बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे फाइनल्स सुबह है सुबह अब। उठने का क्या फायदा, ये बताओ। फिर आराम से हम वो जी उठ सकते हैं ना।
अब बच्चे देखो, इसमें लास्ट सम है जो वो डिफरेंट है बाकियों से। 3 टाइप, मतलब ये तो बाकी तो समझ आ गई ना, ये सारे कर लोगे। √2 + √5। अब 2 वैल्यूज आ गई रूट में, इसको कैसे करना है? वही सेम, इसको P/Q भी ले सकते थे, बट मैं R लूंगा, वेयर R इज एनी रैशनल नंबर। वही सपोज लिख देंगे, लेट अस सपोज दिस बी अ रैशनल वेयर R इज एनी रैशनल नंबर। इसमें क्या करना है बच्चे? स्क्वायरिंग नहीं करनी है अभी, दोनों रूट वाली वैल्यू में से एक वैल्यू उस साइड ले जाओ। R - √2, 2 को मैं उस साइड ले गया। तेजस्वी, इसको ओपन कर क्या लिखूं? R² - 2। चांटा पड़ेगा तेरे, ये नहीं बनेगा। यस सर। फॉर्मूला भूल गई? चलो, A - B का होल स्क्वायर बन गया ना बेटा, उसको ओपन करना है। A² + B² - 2AB √5 R², √2 का स्क्वायर 2 -2 √2R। इसको चलो अगले स्टेप में खोल देता हूं मैं। स्क्वायरिंग करनी थी ना, यस सर, तभी। वो नहीं किया था, उसी स्टेप में कर दिया ना स्क्वायर, अगले स्टेप में। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया बेटा। अब क्या करना है? रूट वाली वैल्यू को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। इसको इस साइड ले आओ। -2 √2R है ना, तो क्या बन जाएगा? 2 √2R बन जाएगा। R² + 2, 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2 √2R R² -3, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब रूट वाली वैल्यू इस साइड, तो इफ्रा क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखूं? राइट साइड बता। Sir, R² - 3/2. बस सही है इफ्रा, सही है? Yes, sir. सही है ये जो तूने लिखवाया मुझे? बोलो, इज इट करेक्ट? ये आर Yes. कहाँ गया? भूख लगी थी, खा गई? बोल इफ्रा। Yes, sir. समझ गई, भूल गई थी वो। भूख लगी थी, खा गई पक्का। बस ये लाइन लिखनी है इसके बाद। इज रैशनल बट √2 इज इरैशनल। सर जैसे हमने पहले सम्स में √2 को पहले इरैशनल प्रूव करा था, इधर भी प्रूव करना है? नहीं, पेपर में 4 मार्क्स वाले सम छोड़ के आने हैं, ये बता। नो सर। बस फिर अब तो ये √2 + √5 आ गया। पहले √2 को प्रूव करेगी, फिर √5 को प्रूव करेगी, फिर ये इतना सम करेगी। जहां पे बच्चे इस टाइप के सम्स में बोला हो, जैसे 5 and 6 सम में, प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, √3 इज एन इरैशनल, √5, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, वहां पे तो करेंगे। जब प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरैशनल, इसमें हम √2 को प्रूव नहीं करेंगे, √3 को प्रूव नहीं करेंगे, सीधा इसको ऐसे जितना ये सम सॉल्व किए हैं ना, इतना ही करना है बस। बट √2 इज इरैशनल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence, √2 + √5 is an irrational number. सर हाँ, सर जब ये मैम ये वाला चैप्टर करवा रही थी ना, फर्स्ट वाला, तो हाँ। उन्होंने ये वाला पार्ट छुड़वा दिया था। तो सर क्या जब वाला? उनसे पूछा ये वाले प्रूव करने वाला पार्ट इररेशनल्स को, तो सर जब उनसे पूछा था ना कि आपने क्यों छुड़वा दिया, तो उन्होंने बोला ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, सीधा ही। तुम ना तारीफ ना किया करो बच्चे,
या तो तारीफ तो तब किया करो ना टीचर्स की जब फुल मार्क्स लेके आओ, 46 लेके ऐसी बातें ना किया करो। यार सर, तो 46 अच्छे तो है। 46 लेने हैं दिवांशु तूने? सर 47 आए थे, 47.75। गलत है बच्चे, इतना देखो मेरी बात सुनो, या तो हार्डवर्क हम नहीं कर रहे हैं ना, एक एक सम कर रहे हैं ना, यस सर। फिर क्यों नहीं आते मार्क्स? क्यों छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं? या तो प्रैक्टिस कम है, बस यही है। सर कोई बात नहीं सर, फाइनल्स में पक्का पूरे। चलो चलो अभी 1.3 एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बना लेते हैं, कि इसी में बना लें? चलो इसी में चलने दो। यहाँ देखो बच्चे, पहला सम है लोकेट, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये बाद में करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक पूरी एक वीडियो अलग से बनाई थी इसकी। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन of each of the following number and say what kind of decimal expansion each has. Write the decimal expansion of each of the following numbers. मतलब इनको डेसिमल में चेंज करना है, and say what kind of decimal expansion each has. Now we will start exercise 1.3 from ML Agarwal. Second sum, first part. इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल में। तो कैथरीन 36/100 डेसिमल में क्या बनेगा? यस सर। 36/100 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सर 0.36। वेरी गुड। तो ये कैथरीन डेसिमल की कौन सी टाइप है? सबसे पहले तो मुझे ये बता कैथरीन, डेसिमल की कितनी टाइप्स होती हैं? आई डोंट नो। कल क्लास नहीं लगाई ना? यस सर। मॉर्निंग की क्लास क्यों नहीं लगाई कल? सर कल टेस्ट था तो मैंने आपको बोल के लीव कर दिया था। बच्चे लगाया करो प्लीज, मतलब ना ऐसे एक दिन मिस होता है सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, समझ आएगा ही नहीं कुछ भी आगे। यस सर। 0.36 दिवांशु डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट, देखो कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। और जैसे सेकंड पार्ट है 4 1/8, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन ओपन करो, एक मिनट। इफ्रा क्या बनेगा ये? सर 33/8। 8 4 32 + 1 33, सबको आता है ना ओपन करना? अब इसको Yes, sir. डेसिमल में चेंज करना है तो लॉन्ग डिवीजन से 33/8 डिवाइड सबको आता है, डेसिमल में चेंज करना आता है कि नहीं आता? आता है सर। कोई ऐसा Sir, स्टूडेंट 4. जिसको ना आता हो? बोलो। आता है सबको? यस सर। यस सर। तेजस्वी आता है? यस सर। कंजूसी, बोलने में इतनी कंजूसी, फटाफट बंद कर देती है, कोई आवाज ना सुन ले इसकी, है ना तेजस्वी? नो सर। अभी देख, फिर नो सर, अब फिर बंद कर दिया साथ ही साथ। हो जाएगी, अभी दूसरा दिन है, हो जाएगी मिक्सअप ये। चल तेजस्वी करवा फिर मुझे ये सम 2/9 डेसिमल में चेंज कराना है। क्या लिखूं यहाँ पे मैं? नीचे क्या लिखूं? देखते हैं तेजस्वी को डिवाइड आता है कि नहीं आता। सर 0. हाँ सर 2. ऐसी होगा? यस फिर सर 20 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा ना? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तेजस्वी, 0.2 के ऊपर बार। यस और नो? यस। तेजस्वी गायब।
सर आप लिखिए। अब डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन सॉरी बट रिपीटिंग। ये लिखना है रिकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग या समझ आ गया? यस सर। अब ये सारे पार्ट्स डेसिमल में चेंज करके उसके बाद बताना है। हो जाएंगे? सर हो जाएगा। यस Sure है? सर तेजस्वी गायब? यस सर। सर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। देखते हैं बच्चे, टाइम क्या हो गया? सर कितने समझे इस एक्सरसाइज में? सम तो बहुत है। यस सर। इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है आदिल अग्रवाल की बुक में से? 5 5 एक्सरसाइज। सर इनके इतने बड़े बड़े चैप्टर्स क्यों होते हैं, हमारे तो छोटे छोटे से हैं इनके सामने। इसमें तुम्हारी छोटी छोटी सी हैं, तुम्हारे चैप्टर भी कितने हैं? सर 28। इसके हाँ, उनके चैप्टर भी 20 20 है। हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal or non-terminating. Without long division. सर हो जाएगा। सर सर इधर हम भी हैं। हाँ सर मैं भी हूँ। हम भी हैं, 46 वाले हैं। यार सर मैंने ऋतुजा कल मार्क्स कल आए? तेरे को ना कुछ बोला था ना मैंने। नहीं इप्सिता अभी तक मेरे पेपर ही खत्म नहीं हुए। इप्सिता कल भी तेरे को एक चीज समझाई थी ना। सर क्या? मेरी एज कितनी है? यार यस सर यस सर। आगे ओके से नहीं निकलना चाहिए वर्ड ये यार, ओके सर। समझे? यस सर। तुम बच्चे हो, बच्चे मेरे, समझे? यस सर यस सर। सर गलती से निकल जाता है जल्दी जल्दी में। ऋतु तो अच्छा, तेरे कितने आए? मेरा अभी तक मार्क्स आया नहीं। कितने एक्सपेक्ट किए ऋतुजा? 38 ऑन 38 ऑन 40 40। कोई बात नहीं, आ यहाँ पे आ जाओ वापस। 13 अपॉन दिस वन, इसके फैक्टर बनाए, ये बन गए। अब नीचे अकेला, कल समझाया था बच्चे मैंने, अकेला 5 आ जाए, अकेला 2 आ जाए, तो वो यस कौन सी सर टाइप है? टर्मिनेटिंग। यस अथर्व, क्या करूं? यस सर। फोर्थ पार्ट में 6/15 है, क्या करूं? सर उसको 2 into 2 into 2। किसको? सर 6 को। क्यों? देखो शाबाश अथर्व, 2 into 2 into 2। अच्छा सॉरी सॉरी सर 2 into 3। अरे सर क्या बोल रहा हूँ मैं। जरूरत ही नहीं है, पहले यहाँ पे सीधा काट दे। कैसे? अच्छा हाँ। हाँ, नले ऊपर वाले के नहीं बनाने थे, नीचे वाले के बनाने थे फैक्टर। सर हमेशा पहले रिड्यूस करना होता है ना, अगर हो रहा होगा तो। हाँ जी बच्चे, रिड्यूस इज कंपल्सरी। रिड्यूस के बिना करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और गलत हो जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग है, देखो 5 आ रहा है अकेला नीचे, तो दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। उसके बाद बच्चे कर लोगे तुम सारे पार्ट्स। यस कटिंग सर करनी हो है, जो भी जाएगी। कटिंग, जैसे ये कटिंग हो रही है, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 and 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, उसके बिना कोई आ गया तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। समझे? चलो यस ये सर। यस बहुत है, सर। कल करेंगे आगे, ठीक है? ओके सर। सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन पार्ट वाला? यार बच्चे, मुझे तो जितनी जल्दी हो जाएगा इतना बेटर है। सर क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं इसलिए। बच्चे फिर तू कितनी लगा कब है? सर टाइम भी बहुत है। एक मिनट, चुप चुप चुप। अथर्व, हाँ सर। तू स्टार्टिंग में लग गया था ना, मार्च में ही? नहीं सर मैं दिसंबर से लगा हूँ। बस से लगा है फिर?
सर आपने मार्च से चालू कर दिया था। 2 बार ना चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो 2 बार हो चुके हैं और Yes, थर्ड टाइम sir. होंगे अभी। सर सेलिना में जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं वो 2 बार ही हो चुके हैं Most और कई probably. चैप्टर तो 3 बार भी हो चुके हैं। वो सर फर्स्ट 7th वाला, चैप्टर, फर्स्ट 7th चैप्टर वाला नहीं, 7th वाला था कि 5th वाला था, फैक्टराइजेशन और इंडिसेस। सर फर्स्ट वाला मैंने खुद 3 बार किया है। अच्छा, स्टार्टिंग से अभी चलो, जिसके जैसे भी एग्जाम हो रहे हैं, बट फाइनल में बच्चे मार्क्स ना कटवाना प्लीज। इप्शिता, नहीं कटेंगे सर। तू पिछली बार भी यही कह रही थी। सर थोड़ा बंदे को रखता है ना पिछले सर। बार वाली नहीं देखो बच्चे, सर, अब तो नहीं हम आनी बाकी चाहिए, लाएंगे। नहीं आनी चाहिए। इतना हार्ड वर्क करके भी नहीं आएंगे तो बच्चे फिर फायदा नहीं है। देखो, सबसे अपनी क्लास में तुम सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होगे मैथ के लिए, तो इतना मुझे पता है। समझे? Yes, sir.